नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा रिटेल इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक है। ये स्टॉक का नाम है यस बैंक। कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिखे हैं। देखिए, एक समय था जहां पे सैटरडे संडे को कॉर्पोरेट अर्निंग वगैरह कुछ नहीं आती थी, फुल हॉलीडे होता था। लेकिन ये शुरुआत करी आईसीआईसीआई बैंक ने, और उसके बाद तो आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी और अब यस बैंक, आईडीबीआई बैंक, न जाने कोटक बैंक, आज बहुत सारी बैंकों के नंबर्स आए हैं, जिनमें से अभी मैं आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल भाषा में शेयर करने वाला हूं यस बैंक के नंबर्स। यस बैंक ने अपने क्वार्टरली अर्निंग्स पेश कर दिए, कैसे रहे हैं रिजल्ट्स और कैसा रहेगा रिएक्शन मंडे को, ये जानने की समझने की कोशिश करते हैं। एक समय पे ये बैंक पूरी खत्म दिवालिया हो गई थी, लेकिन उसके बाद सारी की सारी बैंकों ने मदद करी आरबीआई के कहने पे, जिसके बाद इस डूबती नैया को बचाया गया और रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा बचा रहा। वहां से निवेशकों ने धीरे 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 से स्टॉक में निवेश करा और 8-10 रुपए वाला शेयर 25 रुपए तक का हाई लगाता हुआ दिखा है। अभी करंटली आई थिंक 16-17 रुपए पे है, वो भी अभी मैं डिस्कस करूंगा। पहले अर्निंग्स देख लेते हैं। तो यस बैंक Q2 अर्निंग्स, नेट प्रॉफिट राइजेस 47% टू रुपीज 225 करोड़। 225 करोड़ रुपए का कंपनी का नेट प्रॉफिट आता हुआ दिखा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये प्रॉफिट काफी हेवीली टूटा है। इंटरेस्टिंग पार्ट यही है इस वीडियो का। शुरू करते हैं। यस बैंक ऑफ अक्टूबर 21 रिपोर्टेड 47.4% rise in net profit to rupees 225 crore in the second quarter of current financial year. In the same quarter last year net profit stood at rupees 152 crore. 152 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 225 करोड़ का हो गया है साल दर साल। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो लगभग 34% प्रॉफिट घटा है। जहां पे लास्ट ईयर अराउंड 325 करोड़ के समथिंग का प्रॉफिट था, वो 225 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। द एसेट क्वालिटी ऑफ द बैंक in the reporting quarter improved with GNPA ratio at 2%, NNPA 2% पे है। नॉन परफॉर्मिंग, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग, जी हाँ, GNPA की बात की जाए तो 2% पे है। नेट एनपीए की बात की जाए तो 0.9% पे है। एनपीए की बात की जाए तो रुपीस के टर्म्स में देखोगे तो 4,319 करोड़ पे आते हुए दिखे हैं सितंबर 30 में। और अगर आप बात करें लगभग लास्ट ईयर, तो वो लगभग एंड नेट एनपीए स्टूड एट रुपीज 27,419 करोड़ एज ऑन सितंबर 30। तो ग्रॉस एनपीए आपके 4,319 करोड़ है, और एनपीए केवल देखें यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो 27,419 करोड़ है। यस बैंक द प्राइवेट सेक्टर लेंडर हैज रिपोर्टेड डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ 17.2% ऑन ईयर, विच वॉज अप 6.8% ऑन क्वार्टर to rupees 2.34 lakh crore, while its advances increased by 9.5% on year and 5.2% on quarter. तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एडवांस देखोगे तो लगभग 17.2% बढ़े हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे 6.8% बढ़े हैं। वहीं ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस ठीक ठीक है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी परफॉर्मेंस घटकर आई है। यही एक इंटरेस्टिंग पार्ट निकल के आ रहा है। एक बार हम यस बैंक के चार्ट्स पे नजर मार लेते हैं, कैसा दिख रहा है। 17.30 रुपीस के लेवल्स पे बेस क्रिएट हो रहा है। मेरे को लगता है अगर किसी के पास है ये शेयर तो डेफिनेटली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। लंबे समय में बहुत ही प्यारा चार्ट पैटर्न है, जहां पे स्टॉक में वन साइडेड तेजी बनी, गिरावट आई, कंसोलिडेशन हुआ, हायर हाइज की फॉर्मेशन आई। बेस बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो रहा है जुलाई 2023 से लेकर अभी तक, और बेस जो बन रहा है उस बेस का बॉटम अराउंड 16.50 से लेकर 17 के बीच में बन रहा है। तो ये स्टॉक आपको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। और टारगेट की बात की जाए तो ऊपर में आपके लिए टारगेट्स खुले हैं लगभग 19 रुपए तक के। तो स्टॉक में कोई भी गिरावट हो या करंट लेवल से मेरे को नहीं लगता कुछ ज्यादा खोने के लिए 50 से 60 पैसे यहां से आपके लिए मैक्सिमम डाउनसाइड दिखती है। इस स्टॉक को होल्ड करें, एवरेज करें, और आप चाहो तो खरीद भी सकते हो। लेकिन आपके लिए विकल्प बहुत ज्यादा है बैंकिंग क्षेत्र में, तो मेरी प्रेफरेंस हमेशा रहती है लार्ज कैप टॉप बैंकों में। बट अगर कोई कसम खा रखी है कि मेरे को यस बैंक में ही निवेश करना है, तो वो डेफिनेटली इन लेवल्स पे कर सकते हैं। ज्यादा कुछ खोने के लिए है नहीं। ये बैंक धीरे धीरे अपने आप को कोशिश कर रही है संभालने की, ग्रो करने की। बट अभी भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जो प्रॉब्लम है, मे बी आपके लिए करेक्शन का विषय बने, तो उस करेक्शन में आप चाहो तो ले सकते हो। डरने घबराने वाली बात नहीं है इस स्टॉक के रिजल्ट्स में। रिजल्ट्स ओवरऑल इनलाइन या आप ठीक ठाक कह सकते हैं, जो कि साल दर साल अच्छे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब है। ये मेरी तरफ से आपके लिए यस बैंक के रिजल्ट्स। होप आपको सारी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।